केंद्र सरकार ने इस बार जो केंद्रीय बजट पेश किया था उसको अमृतकाल का बजट बताया था और तमाम लोगों के लिए उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि गरीब कल्याण ही हमारा संकल्प है। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने गरीबों को एक और झटका दिया है। आज एलपीजी जो सिलेंडर होता है, घरेलू गैस जिसे बोलते हैं, उस पर 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वहीं जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उस पर 350 रुपये बढ़ा दिए गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर गैस महंगी होने से, 50 रुपये बढ़ जाने से उनकी गैस पर, उनके किचन पर कितना असर पड़ेगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। पुष्पा जी। सिलेंडर के दाम बढ़ गए 50 रुपये, त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया आपको। ये एक के बाद जब से सत्ता में आए हैं तब से रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले 350 रुपये का सिलेंडर आता था, सब्सिडी भी आ जाती थी। सब्सिडी तो मारो गोली। अब तो सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। हजार से भी 100 रुपये ऊपर हो गया। तो कहाँ से, पहले तो जीएसटी की मार, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद अब ये सिलेंडर के दाम प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ, जो स्मृति ईरानी जब 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ते थे तो सिलेंडर लेके नाचती थी, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जात है। आज तो सैया की कमाई भी नहीं रही, क्योंकि लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बहुत बुरी है। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? क्या वो एक मिनिस्टर बन गई हैं? तो मिनिस्टर बन गई है तो उसको महिलाओं का दुख नहीं है? उस टाइम दुख था, उस टाइम विकास है, उस टाइम तो विकास था। आज का आज महंगाई का नाम क्या देंगे? उस टाइम विकास, उस टाइम तो महंगाई डायन थी, आज महंगाई का विकास है। अरे डूब मरो स्मृति ईरानी जी, कम से कम महिलाओं के लिए इतना तो सोचते। और महिला मुख्यमंत्री हो गए, महिलाओं पे दिन प्रतिदिन इस तरीके से वार करती जा रही हो और महंगाई बढ़ाती जा रही हो, ये गलत है। सिलेंडर के जो बढ़ते दाम है इसको कम करना चाहिए, नहीं तो 24 में यही महिलाएं, 24 दूर नहीं है, 24 पास में यही महिलाएं जब अपने पे उतरेंगी ना, इनको जहाँ से आए थे वहीं घुसा देंगे। क्या 50 रुपये बढ़ने से फर्क पड़ेगा किचन पे कुछ? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए 50 रुपये, आज अगर हम बात करें, जिस टाइम सिलेंडर 450 रुपये का था, बढ़ते 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 जब से ये सत्ता में आए हैं, इनको गृहिणियों के छोड़िए, युवाओं पे ध्यान नहीं है। हर चीज़ गृहिणी तो ऐसे पिस रही है कि भैया आप रसोई उनको चलाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जो स्मृति ईरानी सड़क पे लेट जाते थे, जो चूड़ियां बेचते थे प्रधानमंत्री जी को, आज कहाँ है वो चूड़ियां? स्मृति ईरानी जी, आपको भारत की महिलाएं भेजना चाह रही है, पर आप तो नजर ही नहीं आ रही हो मंत्री बनने के बाद में, क्योंकि आप तो उच्च पद पे आसीन हो गई हो। आपको इन महिलाओं के दर्द की कहाँ परवाह है? हर बार 50 रुपए गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए जाते हैं। आज स्थिति ये है कि एक गृहिणी बेचारी अपना राशन अगर अपने आदमी से मांगते हैं तो वो 1150 रुपए तो अगर आप सिलेंडर के ही दे रही हो। और इन्होंने तो ये बद से बदतर स्थिति कर दी है कि आदमियों की भी कमाइयों के रोजगार कम हो गए हैं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं इनकी सरकार में। तो आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से अपनी बीवी को देगा, कहाँ से वो बीवी रसोई चलाएगी? आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम रितु सिंह। रितु जी, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं लेकिन देश विश्व गुरु बन रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई हमारी। देखिए ऐसा है, जब तक मीडिया जीवित रहेगा, जब तक मोदी जी और देश है ना विश्व गुरु, क्या इससे भी ऊपर कोई अगर ख्याति होगी तो वो प्राप्त कर लेंगे। सच्चाई ये है, आज देश बहुत ही विकराल हालत में है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज 50 रुपये इनको बहुत कम लगते हैं, हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद 50 रुपये रसोई गैस पे बढ़ा देते हैं। ये गृहिणी नहीं, ये पूरे देश पे फर्क पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। जब घर में रोटी नहीं होगी, घर में थाली में सब्जी नहीं होगी, तो आप समझते हैं देश में विकास होगा? जब घर के परिवार के बच्चे भूखे होंगे तो क्या आप समझते हैं देश में विकास होगा? ये विकास की बात करने वाली सरकार ही नहीं है, ये संवेदनशील सरकार नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा, इनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने शायद एक इंटरव्यू में कहा कि प्याज का मुझे पता नहीं कि वो क्या भाव है, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। आज वो सदन में कहा था उन्होंने, सदन के अंदर। आज वो कह सकती हैं कि मैं रसोई गैस में रसोई में जाती नहीं हूँ, तो सिलेंडर से मेरा सरोकार नहीं है। मोदी जी कहेंगे मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता घर का राशन कैसे चलता है। ये मजाक है, ये देश की जनता से मजाक हो रहा है। हम कहते हैं बहुत हो चुका। आपको महंगाई डायन लगती थी, आज डार्लिंग हो गई। हम उस डार्लिंग की बात करना चाहते हैं जो एक जमाने के अंदर आप कांग्रेस की सरकार के अंदर कहते थे ये महंगाई डायन है और खाए जाते। आज वही डार्लिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं डार्लिंग और डायन वाली राजनीति छोड़ो। आज देश के लोगों को, महिलाओं की थाली को सजाओ,
लोगों की समस्याओं को दूर करो, महंगाई पे लगाम लगाओ, देश में स्वच्छ और विकास वाली सरकार दो, हम यही कहना चाहते हैं। पुष्पा जी, नाम आपका पुष्पा है लेकिन सिलेंडर कह रहा है मैं झुकेगा नहीं। सिलेंडर क्या करे, अभी एक बार थाली में, जनता की थाली में देखो, मैं अपने पे आऊँगी कि हम नहीं झुकेंगे। मेरा नाम पुष्पा है लेकिन नहीं सिलेंडर भी झुकेंगे, झुक रहा है। सिलेंडर नहीं झुक रहा। तो हम रोड पे इसीलिए आए हैं कि इस सरकार में जो बैठे हुए, जो दिन प्रतिदिन जो कम से कम महिलाओं पे, महिलाएं रसोई चलाती हैं, वो महिला देश भी चला सकती हैं, देश चलाया भी है, कांग्रेस ने देश चलाने के लिए दी है महिला। तो इनकी सरकार में ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो सशक्तिकरण महिलाओं के लिए करे। ये कांग्रेस आई है, सिलेंडर अपना और सिलेंडर झुकेगा और जरूर झुकेगा। कांग्रेस 24 में देखना, राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक यात्रा निकाली, उन्होंने किसी पार्टी का झंडा नहीं लिया, तिरंगा झंडा लिया, चाहे जो देश का झंडा है। आज देश मजबूत देख रहा है राहुल जी की तरफ आंखें फाड़ के, और देख रहा है कि भी हाँ, वही एक बच्चा है जो हमारा कुछ सोच सकता है। हम तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए राहुल जी आएंगे तो वो जरूर 100%, 100% इसको, जो महंगाई बढ़ रही है, इस पे अंकुश लगाएंगे। मैं ये कह रही कि बहुत कम नहीं होगा, पर अंकुश लगेगा, पूरा विश्वास है हमें। देखिए, दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने किसके लिए देश में जो है भ्रष्टाचार करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए आपको ये पता ही नहीं है कि एक महिलाओं का दर्द क्या होता है, एक महिलाओं की रसोई का दर्द क्या होता है। एक महिला, खासकर कोविड के बाद लोगों की नौकरियां छूटी, नए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग डिग्री लेके घर पे बैठे हैं, तो आमदनी कम होती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रिलीफ देने की बजाय ये हर 15 दिन 20 दिन बाद ये जो है पूरा जो है रेट बढ़ा देते। सिलेंडर का अभी भी 50 रुपये बढ़ाया और कमर्शियल पे 350 रुपये बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार सोचती है कि जितना जनता पे बोझ डालेंगे उतना रेवेन्यू आएगा, लेकिन आप तो तब भी देश के नाम पे कर्ज लिए ही जा रहे हैं। लेकिन पीएम तो कहते हैं कि अमृतकाल का बजट है। ये अमृतकाल का बजट है क्या? ये विनाशकाल का बजट है, अमृतकाल का बजट नहीं है। वो समय था अमृत वाला जब 70 साल के कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने सिलेंडर का दाम 410 रुपये से ऊपर बढ़ने नहीं दिया 70 सालों में। स्मृति ईरानी तब भी आवाज उठाती थी। पर वो आती थी सड़कों पे स्मृति ईरानी। अब मैं स्मृति ईरानी जी का इंतजार कर रही हूँ कि वो अब सड़कों पे कब आएंगी। सिर्फ 9 साल में मात्र इन लोगों ने सिलेंडर का दाम 410 से बढ़ाकर आज 1200 रुपये तक कर दिया है। तो आप खुद सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जिसकी नौकरी पेशा जो है घर पे चलता है, महीने की सैलरी आती है, उसकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, आप तो खर्चे पे खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। कोई ऐसी एसेंशियल कमोडिटी नहीं है जो महंगी नहीं हुई है। और सिलेंडर इसलिए तकलीफ देता है सबसे ज़्यादा महिलाओं को क्योंकि फिर वो उसे खरीदना बंद कर देती हैं, फिर उसको चूल्हे पे आना पड़ता है, फिर उसको लक्कड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर कैरोसिन पे आती हैं, फिर ब्लैक होता है कैरोसिन। तो दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने कैरोसिन फ्री बनाया था, सबके घर में सिलेंडर का कनेक्शन दिया था कि हमारी बहन बेटियों को जो बीमारियां होती है कैरोसिन के इस्तेमाल से वो नहीं हो। आज वापस से दिल्ली वाले कैरोसिन पर जा रहे हैं, आज वापस से दिल्ली वाले उबला खाने को मजबूर हो रहे हैं, आज वापस से दिल्ली वाले और देश के लोग भी नमक, हमारी प्रधानमंत्री कहती है प्याज, वो वित्त मंत्री कहती है खाते ही नहीं है। एक समय देखिए, इस देश को रोटी और प्याज से बढ़ाकर कांग्रेस ने इतने साल विकास कर कर लोगों की थाली भरपूर करी, एक पौष्टिक थाली लोगों तक पहुंचने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई। आज वही पौष्टिक थाली फिर रुक कर फिर रोटी और प्याज पे आ रहे हैं अगर लोग, तो हम अमृतकाल की तरफ जा रहे हैं या हम विनाशकाल की तरफ जा रहे हैं, ये लोगों को सोचना। आज आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है परिवार का, 50 रुपए सिलेंडर पे फिर बढ़ा दिए। कि जब से ये सरकार आई है महिलाओं को तोहफे पे तोहफे मिल रहे हैं और लगातार हमारी रसोई पे, हमारे बच्चों के पेट पे प्रहार हो रहा है। आज फिर एक बार 50 रुपये बढ़ा दिए, बहुत ही शर्मनाक है। दूध पे लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महिला नेत्रियाँ जो बैठी हुई हैं ये किस लिए बैठी हैं। या तो शायद इनकी घर गृहस्थी नहीं है, इन्होंने कभी रसोई नहीं चलाई, इन्हें बच्चों का दर्द नहीं पता। हमारी वित्त मंत्री कहती हैं कि प्याज की जब रेट बढ़ते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती। तो पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल नहीं पीती वो।
सिलेंडर के रेट बढ़ गए तो रोटी नहीं खाती वो, है ना। तो ये तो उनका ड्रामा है जो लगातार चलता ही जा रहा है। कुल मिला के बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाओं के ऊपर लगातार प्रेशर है। घर गृहस्थी इस छोटे छोटे पैसे से बचा करके हम लोग चलाते हैं और वही कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। हम LIC में पैसे रखते हैं, वहाँ हमें लूट लिया जाता है। हम थोड़ा थोड़ा जोड़ के करते हैं तो नोटबंदी कर दी जाती है, उससे महिलाओं के पैसे निकलवा लिए जाते हैं। बड़े लोगों को माफ़ कर दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। उनके साथ ये सब महिला मंत्री खड़ी रहती हैं उनको संरक्षण देने में, लेकिन कुल मिला के हमारे ऊपर ज़मीनी महिलाओं के ऊपर पैर रखा जाता है और हमें हर तरीके से नोचने की कोशिश की जा रही है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई संदेह नहीं है कि ये महिला मंत्रियों को एक बार और इलेक्शन आने दीजिए। दिल्ली की, मैं कहती हूँ देश की हर महिला तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए। इन्होंने उन स्तर पर बैठ के हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो आज आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से एक इन लोगों को चुनौती है कि यकीनन आप चुनाव आने दीजिए और आप अपना हाल देखिएगा। जो हाय आप लोगों ने इन महिलाओं की ली है वो आपके आगे आएगी और जल्द आएगी। मैम आप क्या कह रही थी? मनीष सिसोदिया ने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं किया। मैं साथ साथ एक NGO भी चलाती हूँ और शशि गार्डन मेरे पास था। शशि गार्डन विधानसभा में, उन्हीं की विधानसभा में आता है। और मैंने वहाँ पे, आप शशि गार्डन में अगर जाके पता करें तो हमारी NGO ने बहुत सारे काम किए हैं। हमने वहाँ पे मेरे ख्याल से 60% बच्चों को हमने संभाला है। हमने उनकी जॉब्स लगाई हैं। आज आप डिले वहाँ पे जाएं, मॉल में जाएं, नोएडा में या ईस्ट दिल्ली में जितने भी ये कोस्टा कॉफ़ी है, कैफ़े कॉफ़ी है, इसमें जाएं आप, बिग बाज़ार में जाएं आप, बीकानेर में जाएं आप, हल्दीराम में जाएं, ये हमारे बच्चे लगे हुए हैं। मेरी NGO से निकले हुए बच्चे निकले हुए वहाँ पे। बस उनको ये था कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और मैं इनको हराने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मुझे अपने लोगों के खिलाफ पूछवाते रहे कि जी भी मैं कहीं इलेक्शन तो नहीं लड़ रही। मैंने इलेक्शन क्यों लड़ना है? मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। पर मेरा दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है। मुझे कांग्रेस ने सिखाया ये कि लोगों की मदद करनी है। शीला दीक्षित के साथ जी बिल्कुल लगे रहे। पहले तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोल ली। मोहल्ला क्लिनिक में जब मेरी मदर शी वॉज ऑन डेथ बेड और रात को 11:30 बजे जाके CEO जो उस टाइम पे थे दोसिप के, उनसे साइन कराया कि अभी रात को साइन करो। इतनी क्या पड़ी हुई थी? मेरी मदर तो डेथ बेड पे थी ना, मैं तो उस टाइम पे थी नहीं। और 100 गज जगह मैं चुप रही। इसलिए मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप केस कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो लेटर है ना 1100 गज की जगह का। चाहे कोई भी हो सरकार, मुझे लेटर दिए बिना थोड़ी ये वो कर सकते हैं। सरकार है तो कुछ भी जगह पे करेंगे। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोली। हम इसलिए चुप रहे क्योंकि गरीबों का था कि वहाँ पे कोई थी नहीं, डिस्पेंसरी में कुछ नहीं था। पर डिस्पेंसरी भी जब पहले, अभी तो इन्होंने बना दिया, जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने एक अपना रोल मॉडल बनाया हुआ मंडावली में स्कूल का, उसमें भी अगर आप जाके देखें, बरसातों में अगर आप जाके देखें तो पानी सारा का सारा भरा हुआ होता है और प्रिंसिपल वहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि करंट आता है सारे उसके अंदर। स्कूल में पूल है, कभी पूल की बात करते हैं। पूल की बात करते हैं और कोई उनके पास मॉडल ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ तो अब पहले कोई भी होता था मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि मैं वहाँ पे थी तो मेरा ये होता था नहीं सफाई से होना चाहिए हर चीज़। मैं दवाइयों की भी चेकिंग करवा लेती थी। दवाइयों के नाम पे आपका गला दर्द है, वो माउथ वॉश नहीं आता, माउथ वॉश पड़ा हुआ है, एक्सपायरी डेट की वो पैरासीटामोल होंगी और बस जो छोटी आप एंटीबायोटिक्स लेने जाओ नहीं मिलेंगी आपको, नॉफ्लॉक्स नहीं मिलेगी आपको। आप अगर स्लम में हैं, आप कहीं, आपको मालूम है कि लूज मोशन, गर्मियों में लूज मोशन और वॉमिटिंग्स कितना आम है। गंदी जगह है वहाँ पे, है ना, कितना वहाँ पे वो है। तो नॉफ्लॉक्स जैसी वो वहाँ पे नहीं थी कि जी नॉफ्लॉक्स हो। मैं डॉक्टर से जा के कहती थी, जो डॉक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र उसको अगर मोहल्ला क्लिनिक को उस टाइम पे आज जाके देखिए, मेरे तो अभी 10-15 दिन ही हुए छोड़े हुए। मैंने तो, क्योंकि मनीष सिसोदिया इलेक्शन से एक दिन पहले शाम दोपहर को डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे विदाउट एनी सिक्योरिटी। डिप्टी CM आचार संहिता लगी हुई है और कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेरा पूछना हक बनता था। वीडियो बहुत वायरल हुई। बीजेपी को टारगेट किया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो, क्योंकि आप अगर आज की डेट में उनकी विधानसभा में जाके देखें तो उनकी कोई से नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है फ्री की राजनीति करते हैं। क्या फ्री की? आप स्लम में जाके देखें, बच्चों को खराब कर दिया है, फ्री में राशन दे रहे हैं,
फ्री में पैसे दे रहे हैं, बच्चे कहते हैं माँ बाप से लाओ पैसा दो शराब पियो। वहाँ पे त्रिलोकपुरी में बिल्कुल मेरे स्लम से थोड़ा सा आगे जाके शायद 2-3 शराब के ठेके हैं। तो जो अंदर जो नशा इतना, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा नशा अगर होगा तो शशि गार्डन में है आज की डेट में, ठीक है। वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं लाइनों में, तो जो लड़के हैं जो वो एक तो 25 साल से 21 साल तक की उम्र कर दी सबसे पहले। आपको याद होगा ये कांग्रेस ने इसका सबसे पहले वो करा था कि भी क्यों करी, हमने जगह जगह पे कैंपेन किए थे कि ये 21 साल क्यों कर दी 25 साल से। इन्हें तो नौकरी देनी चाहिए थी ना, बच्चे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, इनको नौकरी दो, या शराब पिए 21 साल के। गलत कह रही हूँ मैं, है ना। तो इन्होंने ये करा कि जी हम इस तरीके से शराब का करें। तो मैं आपको बता रही थी कि ठेके के बाहर लोग खड़े होते हैं कि एक खरीदो और एक फ्री, तो हम खरीद के देते हैं ना आपको, एक फ्री हमारी आ गई। मेरे पास कितने लोग ऐसे थे कि उनकी बीवियां कहती थी मैडम देखो पी रहा है, मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे पी रहे हैं। तो ये करते हैं बदले की राजनीति, ये जो फ्री की राजनीति। एक सिर्फ मंडावली का स्कूल नज़र आता है मॉडल, बाकी आप देखें कोई स्कूल यहाँ पे इन्होंने क्या खुद कोई स्कूल बनाया, इन्होंने क्या खुद कॉलेज बनाए हैं। बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे के कहा कि हम आपको बिजनेस शुरू कराते हैं, 2,000 में बिजनेस का सिखा रहे हैं बच्चों को। आप देखें कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल में बाबू लोग के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर मनीष सिसोदिया इतना दिल्ली की शिक्षा प्रणाली से बार बार कह रहे हैं बच्चों को ऐसे किया, बच्चों को, अपने बच्चे को क्यों कनाडा भेज दिया, अपने बच्चे को क्यों कनाडा भेज दिया। अगर दिल्ली की पढ़ाई तुम्हें इतनी, तुम शिक्षा मंत्री हो तो अपने बेटे को, तुम ही कह रहे हो ना मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, क्यों भेजा। दिल्ली की पढ़ाई, तुम शिक्षा मंत्री हो तो तुमने क्यों भेजा वहाँ पे। तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो अच्छे स्कूलों में, बाकी कह रहे हो शिक्षा प्रणाली बहुत है। हर स्कूल में, हर क्लास में बच्चे 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, अच्छी पढ़ाई में होते हैं। उन बच्चों को आप आगे कर दो जब आपने कुछ करना है। देखो जी इंग्लिश बोलते हैं, देखो जी ये करते हैं। आप मेरे से पूछें, स्लम जो वहाँ पे चला रहे हैं उनसे पूछें इंग्लिश का, या इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, हिंदी का भी बच्चे 2 सेंटेंस आपको ठीक से पढ़ के बता दें तो